आपने क्लास 9 देखी, आज हम क्लास 10 में चल रहे हैं, उसी का कंटिन्यू है। पहले हमने शर्ट को देखा कि कैसे हम शुरू कर सकते हैं, उसकी मार्किंग कैसे करनी है, उसका ख़र्चा कैसे कंप्लीट लगाना है, और उसके बाद अब स्टिचिंग की तरफ। आपने देखा कि जैसे मैं इस्त्री के ऊपर काम करके, या जो मैंने मेरा ज़रूरी था सारा काम मैंने आयरन पे कर लिया था। अब मैं मशीन पे बैठा हूँ, मशीन पे अब मैं इसको स्टिच करके फिर इस्त्री के पास जाऊँगा। ये नहीं कि एक चीज़ बना ली, एक चीज़ मतलब फिर गया इस्त्री के ऊपर, फिर आया, फिर गया, नहीं। पिछली वीडियो देखिएगा कि हमने रास्ता कौन सा इख्तियार करना है, उसी रास्ते से आप बढ़ते हुए आएंगे, इंशाल्लाह आपके काम में स्पीड, सफाई, सब कुछ होगा। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। अब हम देखते हैं इसकी स्टिचिंग कहाँ से शुरू कर। जैसा कि हमने वो सारा टोटली ख़र्चा लगाया हुआ था शर्ट का, तो हमने इसको महफूज करके एक साइड पे, ये गले दोनों, ये वाले गले, और ये इसकी पाइपिंग, और ये इसके जो दामन की पट्टियाँ, जो हमें चीज़ें पहले चाहिए वो पहले रखेंगे, बाकी चीज़ों को हम ऐसे साइड में रख देते हैं फ़िलहाल ऐसे। ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे, हम गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखें, जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था उसके ऊपर हम इसकी सिलाई लगा के जाएंगे। ये लेंगे। ठीक है। और सिलाई का असूल ये है कि आपने ज़्यादा कपड़ा बाहर की साइड पर रखना है, अंदर की साइड पे नहीं रखना। ठीक है। कैंची आपने ऐसे रखनी है। ये हो गया। अगर तो आपने मेहनत की हुई है, जो मैंने लेसन पीछे बताए हुए हैं या बनाए हुए हैं, तो फिर इंशाल्लाह आज ये कमीज़ बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं रहा। ठीक। मुझे खुद मशीन पे बैठे हुए बड़ा अरसा हो गया है, बड़े टाइम बाद मैं को कमीज़ स्टिच कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो चीज़ों को देखते हैं या समझते हैं, उनको चीज़ें आसान रहें, उनके लिए कोई परेशानी ना बने, आसानी से काम सीख सकें। ये लें। और जब आपने ये लगाने हैं, ये सिलाइयाँ लगानी हैं, एहतियात ये करनी है कि अपने टांके को देखते रहना है कि ऊपर नीचे से टांका बिल्कुल फाइन है, कोई परेशानी तो नहीं है। ये हमारा गले की सिलाई लग गई, साथ ही हमने ज्वाइंट कर देनी है बैक के गले की। अब ये देखें, अगर आपने मशीन के ऊपर प्रैक्टिस सही की हुई है, तो फिर आप भी इसी तरह हाथ चलाएंगे। ये हमारी हो गई। अब साथ ही हमने जो पाइपिंग कटिंग की थी, पाइपिंग जो कटिंग करते हैं उसका जोड़ लगाने का ये तरीक़ेकार है। बिल्कुल ये देखें, जैसे हम नॉर्मल जोड़ लगाते हैं वैसे नहीं लगाना इसको। जैसे हम ऐसे रखते हैं, ऐसे जोड़ लगा देते हैं, बिल्कुल बराबर नहीं। इसका जोड़ लगाना है, इसको ऐसे रख लेना है, ऑपोजिट एल शेप में इसको रखना है, और फिर उसी तरह इसका ये ज्वाइंट लगाना है हमने। ये ये अब देखा आपने कि मैंने सिलाई शुरू करके जो चीज़ें ज़रूरी थी वो करने के बाद मशीन के अंदर से धागा निकाला है, टांका निकाला है। ये जैसे ज्वाइंट लगा, इसके साथ सिर्फ दो एक पॉइंट का कपड़ा छोड़ें ऐसे, और इसको कटिंग कर दें। इसको ऐसे रखें, ये जोड़ को खोलें। खोलने के बाद ये नाखून की मदद से, आपके माशाल्लाह फीमेल्स के नाखून भी बड़े होते हैं, तो उसकी मदद से आपने इसको बिठा लेना है। उसके बाद ये देखें, पाइपिंग फोल्ड करके सिर्फ इतना सा फोल्ड करना है इसको, ये, और किनारे पे सिलाई रख के इसको, ये हाथ की पोजीशन देखें, वो जो मैंने शुरू में आपसे वो प्रैक्टिस करवाई हुई हैं, उन्हीं का काम है ये। बाहर से कोई चीज़ अब नहीं ऐड हुई। ये देखें, ये हाथ से मैंने ऐसे हल्का सा पकड़ के रखा हुआ है, इस फिंगर से इसको फोल्ड किया, और ये फिंगर यहाँ पर रखी हुई है, नीचे से ये पीछे से कपड़ा चलते आ रहा है, और ये देखें, ये इस तरह से इसकी हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें, मुश्किल हो रही है कोई? आप ऐसे भले 50 गज पाइपिंग बना लें, परेशानी नहीं होने वाली। ये लें जी, ये हमारी पाइपिंग भी बन चुकी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये लें, ये गले हो गया। सबसे पहले हमने गला बनाना है फ्रंट का। ठीक है। तो हम अपनी शर्ट से फ्रंट निकालेंगे। ये पहले हमारे बॉर्डर जो लगे हुए हैं, ये वाले,
हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारे बॉर्डर महफूज रहें, कहीं दाएं बाएं ना हो। अभी आपको मैं गुम करके बॉर्डर लगाना नहीं सिखा रहा, नहीं, नेक्स्ट आगे आएंगे वो क्लासें। अभी सिंपल कमीज़ है, सिंपल तरीके से आपको समझा के जाना है ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, आसानी से काम में समझें। ठीक है, ये ज्वाइन लगा के हमने ओवरलॉक पड़ी है, हम इसको ओवरलॉक कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बॉर्डर चौड़ा है, इसमें बॉर्डर के साथ ही ये वाली सिलाई रखें, बिल्कुल ऐसे। ठीक, अब बॉर्डर सीधा है, शर्ट आड़ी है, इसको मैनेज करके रखना है दोनों को, कपड़ों को। और बॉर्डर की सिलाई के साथ हाथ की पोजीशन देखें मेरी, वो जो प्रैक्टिस करवाई गई हैं आपसे उसी पोजीशन में है। ये नहीं है कि मैंने आपको बताया कुछ और है और मैं खुद कर कुछ और रहा हूँ, नहीं। ये देखें, बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। ये हमारा फ्रंट लग गया। अब इसी के साथ हम बैक लगाएंगे, ये देखें। ये सारा, ये लें, ये ठीक है, सिंपल सिलाई वाली कमीज़। ठीक है, सिर्फ क्या है कि आपको साथ समझा रहे हैं, चीज़ें करा क्लियर करते जा रहे हैं। अब ये देखें, बॉर्डर लगा है। अब ये देखें, बॉर्डर की सिलाई में खिंचाव नहीं है, बात समझ आई? वो नहीं होता, मतलब है कि आपने लगाया और सिलाई में इतना खिंचाव नहीं। आपकी पोजीशन, आपका हाथ रखने का स्टाइल, काम करने का तरीका काम का फैसला करता है कि ये काम कैसे होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बेसिक से लेके आया हूँ, बुनियादी चीज़ें आपकी क्लियर करवाई हैं। ये देखें, ये हमने फ्रंट खोला, उसके बाद ये देखें, ये गला जो हमने बनाया हुआ था, ये जो सेंटर की क्रीज बनाई थी हमने, याद है ना, आयरन किया था हमने। देखिए, पिछला पिछला लेसन देखा या नहीं देखा, ज़रा बताइएगा नीचे। यहाँ पर हमने सेंटर नोक बिठाई, यहाँ पर ऊपर देखा, गला बिल्कुल बराबर है। करने के बाद ये बिल्कुल सेंटर की सिलाई में ये ये रख के सिलाई लगा दे, बस इतनी सी सिलाई काफ़ी है। अगर आप बिल्कुल नए नहीं समझ आ रही, आप इसको नीचे तक, ये चले मैं आपके लिए ये नीचे तक ले जाता हूँ, लेकिन हमें अगर स्लिट बनाना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सिलाई बिल्कुल सेंटर में रहे, नीचे क्रीज सेंटर में रहे, ऐसे। ये देखें, बस ठीक है। ये लें जी, अब आपके गले का सेंटर ख़राब नहीं हो रहा, इससे आपका गला बिल्कुल बराबर रहेगा। और जब सिलाई निकालनी है तो आपने सुई के धागे का ख्याल रखना है कि धागा बाहर ना निकले। उसके बाद इस साइड से गले को शुरू करना है सिलाई को, ये वाली साइड, ये ठीक है। ये है। अब जैसे सेंटर में आए, सेंटर से सिर्फ कोई एक पॉइंट का फ़र्क रखना है आपने, बिल्कुल सेंटर का जो ये सिलाई लगी हुई है, कैमरे में देखना मुश्किल नहीं होगा। इस सेंटर की सिलाई से सिर्फ एक पॉइंट टांका पीछे रोक लेना है और इस नीचे की साइड पे ले आना है, और इसको आपने नीचे स्लिट की तरफ निकल जाना है। और जहाँ पर आपका स्लिट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर करना है स्पीड से। ये देखें, यहाँ पर मेरा स्लिट ख़त्म हो रहा है, ये तो मैं इस तरह वो दो टांकियों की नोक बना दूंगा, बन गई। फिर मैंने ये मशीन उठाई, फिर उसी तरतीब के साथ वही दो टांकों की नोक बनाकर मैं अपनी दूसरी सिलाई शुरू कर देता हूँ। ये देखें, ये फिर जैसे ही मैं उतरा कपड़े से नीचे, तो ये देखें, फिर काम वही साफ हमारा क्लियर। ऊपर से देखें, गला देखें बिल्कुल बराबर है,
गुड। ये ठीक है जी, ये हमारा ये काम हो गया। ठीक, अब क्या करना है, गला लगाने के बाद या लगाने से पहले जो भी है आपने तसल्ली करनी है कि फ्रंट का गला फ्रंट पे लगा होना चाहिए। नए नए जो स्टूडेंट या काम करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बस थोड़ी सी बेहतियाती की वजह से वो गला बैक पे बना देते हैं। इसके साथ आधा इंच का ये दबाव छोड़ें, ये, और इस साइड से भी, और नीचे से देखना है कि दूसरा कपड़ा ना कटे, शर्ट ना कटिंग हो। यहाँ तक हो गया। अब अगर महसूस करें तो ये देख रहे हैं, ये एक मैंने सेंटर में सिलाई लगाई थी, इतना सा गैप लेना है अपने स्लिट बनाने के लिए। ठीक है, महसूस कर पा रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद जैसे ये हमारा हो जाएगा, ये सेंटर से पकड़ना है, ये बिल्कुल सेंटर से। इससे क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये है, आपका ये वॉशेबल सूट है, आपका स्लिट निकलेगा नहीं, धुलता रहे, पाइपिंग लगी हो, यहाँ से कमीज़ निकल जाती है, ये नहीं निकलेगी। ठीक है, ये यहाँ तक हम आ गए और ये हमारा गला सीधा हो गया। ये देखें, ये गला सीधा हो गया। बल्कि अभी वी गले में हमने तुक्के लगाने हैं, जहाँ भी गुलाई होगी वहाँ पर आपने ये तुक्के लाजमी लगाने हैं। ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये वाले, ठीक, ये लग गया। अब इसको हम सीधा करते हैं, ये देखें, और ये देखें। ठीक है जी, ये हमारा गला सीधा हो गया। अब हमने इसको पाइपिंग लगानी है। जो हमें उस्तादा ने तरीक़ेकार समझाया है कि बेटा काम तो आपने ही करना है ना, तो इसका तरीक़ेकार बेस्ट ये है कि हम इसको पहले करेंगे तुरपाई, इस पूरे गले को तुरपाई करने के बाद पाइपिंग लगाएंगे, काम साफ़ सुथरा नीट होगा। ठीक है, अब क्योंकि मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं साथ में दूसरा काम समझाता हूँ। पाइपिंग को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं, मैं किसी और को लगाता हूँ, इसकी तुरपाई करके दे मुझे, क्योंकि आपको मैंने तुरपाई का पूरा तरीक़ाकार बताया हुआ है, उसी तरह इसकी तुरपाई होनी है। मैं बाकी बाजू या तमाम चीज़ें आपके साथ उतनी देर क्लियर कर। ये हमारे पास बैक का गला है, ये देखें, उसी फार्मूले के मुताबिक जैसे हमने फ्रंट का गला लगाया था, ये सेंटर के साथ सेंटर रखा। अब मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया है। अब मैं टाइम को सेव रखने के लिए मैं वो सेंटर का सिलाई नहीं लगाता, यहाँ से वो सेंटर रखा और ये वाली मैंने बैक की सिलाई शुरू कर दी। गोल गले में हाथ देखना है ज़रा कैसे घूमना है, ये देख रहे हैं। और कितना मैं स्लो करके जाऊं वो बताएं ज़रा। वही बातें, वो प्रैक्टिस कि भाई आप हाथ को ऐसे घुमाएं, आप सिलाई में ऐसे हाथ पक्का करें। उस टाइम बहुत से हमारे व्यूवर्स ने कहा था ये कौन सा काम सिखा रहा है। अब देखें ये काम उन्हीं में से नहीं कर रहा है, वही पोजीशनें हैं, ये देखें। ठीक है जी, अब यहाँ से दबाव छोड़ के ये देखें, ये दबाव छोड़ा और साथ ये टुक्के लगाए, ये देख रहे हैं। एक बैक वाला गला जो होता है ये एंड पे हमने तुरपाई करना होता है। ठीक, टुक्के लग गया, फिर उसके बाद क्या करें, इसको मज़ीद फाइन करने के लिए देखें, जैसे ये टुक्के लगे इसको ऐसे फोल्ड करें, ऐसे ऐसे,
ये कपड़ा, ये जो दबाव है बुकरम की साइड पे रहे, बुकरम के ऊपर किनारे की सिलाई लगा देनी है हमने ऐसे, ठीक है। उसी तरह बुकरम की साइड पे हमने इसको बिठाते आना है और सिलाई लगाते, और सीधा नहीं करना गले को, ऐसे गले को नहीं सीधा करना, साथ साथ घुमाते जाना है बस। ये देख, ठीक है। ये ये देख, ये ठीक है। अब ये हमारा बैक का गला भी बन चुका, ये ठीक है। ये देखें फाइन हो गया बिल्कुल, कोई सिलाई में आपको खिंचाव नज़र आ रहा है? देखें बिल्कुल फाइन, साफ़ सुथरी, कोई इस्त्री की ज़रूरत नहीं है कि हम बार बार इस्त्रियाँ रगड़ते रहें उसको फाइन करने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक। ये हमारा फ्रंट का गला हो गया, बैक का गला हो गया। अब आते हैं बाजुओं की तरफ। ये देखें, सबसे पहले हमने ये पकड़ना है, पिन्ने निकालनी है, पिन्ने निकालने के बाद हमने ये बाजुओं का ज्वाइंट लगाना है। ये देख, सही, ये रखा, ज़्यादा नहीं तो तकरीबन मैं 7 से 8 साल बाद मशीन पे बैठ के कमीज़ स्टिच कर रहा हूँ। ये ले, ये जब सीधा जोड़ होगा तो हमने ऐसे पकड़ना है, क्योंकि ये दोनों सीधे हैं, ये ठीक। सिलाई के साथ सिलाई जोड़ते जाना है बस। काम में तेज़ी लाना चाहते हैं तो बस इसको कहते हैं उसको बांटना, काम की तकसीम करना। हमारे उस्ताजा कहते थे कि पुत्र जे काम दी वंड नहीं आती तो फ़ायदा नहीं है। काम को ऐसा तकसीम करें कि सिलाई के साथ सिलाई जुड़ती जाए। ये लेंगे, ठीक। देखें इस सिलाई में कोई खिंचाव आया हो, ये देखें ये जॉइंट लगा हुआ, जब इसको आयरन करना है या जब ये प्रेस करेंगे इसको खोल के ऐसे, तो जो सुनियार के पास होता है ना वो सोना चेक करने वाला, उसके साथ ये जोड़ ढूंढना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई ज्वाइंट लगा हुआ है। बात समझ आई? अच्छा जी, ये हो गया। फिर हमने बाजुओं की कटिंग, बाजुओं के लिए हमने पट्टियाँ कटिंग करके रखी थी, दामन पे भी लगनी थी और बाजुओं पे भी, ठीक है। तो ये बाजुओं की आ गई। अब कैसे लगानी है ये देखें, सिंगल सिलाई जैसे रेडीमेड होती है वो वाली हम कर रहे हैं। ऐसे पट्टी को फोल्ड करें, इसके साथ रखें ऐसे, ये चलेंगे बस। ये पट्टी फोल्ड की, बॉर्डर के साथ रखा उसको, और पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई, ये लेंगे, ठीक है जी। उसी तरह जैसे हमारा दूसरा बाजू है उसी स्टाइल में, मैं चाहूँ आपको स्किप कर करके एक बाजू बना के दिखाऊं, दूसरा नहीं, मैं आपको प्रॉपर काम, ये वाली वीडियो मैं प्रॉपर दूंगा आपको, ताकि जो नए सीखने वाले हैं उनको सही रास्तों का अंदाज़ा हो। ये लें, हमारे यूट्यूब या सोशल मीडिया ने इस काम को इतना मुश्किल बना दिया है, हमारी बहनें इतनी डर गई हैं कि पता नहीं इस काम में मुश्किल क्या है। ये देखिए, ये सही है जी। अब अगर आपके अंदर थोड़ा सा सोचने की सलाहियत अच्छी है तो जो हम पलटा लगाते हैं ना कमीज़ों को, वो भी ऐसे ही लगता है जैसे हमने ये लगाया है। समझे कि बाजू और दामन पे हम पलटा ही लगा रहे हैं। ये फोल्ड किया यहाँ पर, अब हमने सिलाई की जगह देखनी है
कि कहाँ पर ऐसा पॉइंट बनता है कि सिलाई हमारी नज़र ना आए, बॉर्डर्स में छुप जाए। ये फोल्ड किया, ऐसे रख के देखनी है, तो हमारी इस बॉर्डर के साथ ये सिलाई कंप्लीट आ रही है, अच्छी आएगी, यानी कि ये वाला जो बॉर्डर आ रहा है हमारा ये, ठीक है। इसके साथ हमने ये सिलाई शुरू की हल्की सी, बस ऐसे इसको पकड़ा, ये मेरी फिंगर पे गौर करना है ज़रा, ऐसे पकड़ा, ऐसे इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, बॉर्डर के साथ उसको बिठाना है बिल्कुल बराबर, आगे से कपड़ा भी सही बिठाना है, ये ठीक है, और ये सिलाई लगा देनी हमने, ठीक। कैसा, फिर ये पकड़ा, बॉर्डर के साथ बिठाना है इसको प्रॉपर, ये देखें, आगे से देखना है कि पट्टी आपकी बाहर ना निकले, फिर ऐसे पकड़ लें, ये देखें, बिल्कुल आराम से आपको समझा के जा रहा हूँ मैं, ये सिलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये देखें। अब क्या हुआ, सिलाई छुप गई हमारी, वो बॉर्डर के साथ लगी है, फील नहीं हो रही कि हाँ जी इसके साथ कोई सिलाई लगी है, बॉर्डर हमारा पूरा शो नज़र आ रहा है, ये देखें। और ये इसका दबाव भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, दबाव अंदर की साइड पे बैठना चाहिए। दूसरा बाजू भी इसी तरह लगेगा, ये लेंगे, ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल बॉर्डर के साथ इसको सीधा रखें पट्टी को, ये कोई मुश्किल नहीं है। जब तक मशीन के ऊपर आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी, मेरा जो पहले जितने भी हमारी क्लासेस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनमें अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो आपने पीछे वाली नहीं देखी, वाकई ही इस काम को सीखना चाहते हैं, तो बरादराना मशवरा है कि आप इसकी क्लास 1 से इसको देखना शुरू करें। जब तक यहाँ तक आएंगे तो इंशाल्लाह आपका हाथ ऐसे बिल्कुल साफ़ सुथरा, काम में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, ये देखें बिल्कुल सेट। अब जैसे हमारी ये पट्टी लग गई, फिर क्या करेंगे, हमने ये जो बाजू बनाया है, ये ये इसको बाजू को बिठाएंगे, और जब ये अपने बाजू शुरू करना है, एक चीज़ का एहतियात करना है, छोटी सी पॉइंट वाली बात है, मैं अक्सर आप बाजू लगाते हैं, पाइपिंग लगी हो तो आगे पीछे हो जाता है, यहाँ से सिरा आगे पीछे हो जाता है, ऐसे ही ना। क्या करें, इसको ऐसे जोड़ के हल्का सा ऊपर रखें, बिल्कुल सिरे से सिलाई शुरू ना करें, ये टांका लगाएं थोड़ा, फिर इसको वापस रिटर्न करके पक्का करके फिर लगा के जाएं। मजाल है कि आपके बाजू के आगे से वो कम ज़्यादा हो, ये देखें, वो जो हमने ज्वाइन लगाया था उसको दोनों साइडों पे खोल लेना है, ये ठीक है। ये हमारा यहाँ तक, इसको हल्का सा पक्का करें, फिर उसी तरह हम दूसरी साइड भी बिठाएंगे, ऐसे ऐसे, ये, और नीचे ज्वाइंट को दोनों साइडों पे बिठाना है, ये देखें, ये ठीक है। ये हमारे बाजू बन गए हैं, ये देख, जितनी मेहनत और लगन के साथ, यकीन माने मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसी लगन का आपने सबूत देना है।
ऐसे ही मेहनत करनी है आपने, इसकी प्रैक्टिस करके आप हमें शेयर करें, हमारा दिल खुश हो कि हाँ जी वाकई हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो सीखने वाले हैं, वो काम सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारी वीडियो बनाने का मकसद हमें मिल रहा है। फिर क्या करें, एहतियातन इसकी मोरी नाप लें, बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं हो ये, और वही आगे से बराबर, ये देखें, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए सिरा, ये नहीं कि छोटा बड़ा, ये बिल्कुल बराबर।